फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था मैथ मैजिक्स। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें और पसंद आता है तो उसे लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया जाता है आपसे, जिसमें हम टाइप वाइज पढ़ेंगे और यहाँ पर टाइप 1 से हम प्रारंभ करते हैं। और हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो SICI का बनाया है जो आप जाके चैनल पे उसका अध्ययन करें और देखें टाइप फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है। जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब धन अपने का n गुना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जब दर की बात करेंगे तो समय नहीं होगा और जब समय की बात करेंगे तो दर नहीं होगा। मतलब दर ज्ञात करना होगा तो यहाँ समय दिया जाएगा और अगर समय ज्ञात करना होगा तो यहाँ दर दिया जाएगा। तो दर या समय अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दर या समय को निकालना होगा तो गुना में 1 माइनस करेंगे और बटे, अगर दर ज्ञात करना है तो यहाँ समय रखा जाएगा और समय ज्ञात करना है तो यहाँ दर रखा जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, ये आसान सी ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो कितने वर्षों में, देखिए सबसे पहले देखिए पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है वो यहाँ लिख लें। टाइम पूछा गया है कितने वर्षों में, तो टाइम लिख लीजिए T। और देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में गुना को ढूंढें। गुना देखिए कितने गुनी कही गई है, 2 गुनी, तो 2 लिख लें। देखिए यहाँ पर गुना में क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस कर दीजिए गुना और बटे जो दिया गया है, क्या दिया गया, दर, तो यहाँ पर रख दीजिए 10 और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 और बटे कितना है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 10। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम आ गया हमारा कितना आ गया, 10 ईयर्स। कितने सालों में, 10 सालों में जो है यह राशि कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। किस प्रतिशत दर से, 10% वार्षिक दर से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ट्रिक तो आप यूज कर लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये आसान सी ट्रिक आप यूज कर लें। उसके बाद भी अगर आप दूसरी तरीके से क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए कोई राशि मतलब P पहले कितनी थी, X थी, फिर वो कह रहे हैं कि कितने गुना हो जाए, 2 गुना, मतलब कि 2x हो जाए। तो ये क्या हो गया, अमाउंट। जब प्रिंसिपल बदल जाता है तो वो बन जाता है अमाउंट। तो कह रहे कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 10%। तो देख लीजिए, आप देखिए कोई राशि जो है x से कितनी हो गई, 2x हो गई, मतलब कितना ब्याज यहाँ से मिल गया, 100 रुपये ब्याज मिल गया। तो आपको पता है ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है, x गुणे दर कितना है, 10 गुणे समय नहीं पता है, वही हमें ज्ञात करना, और बटे कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए फ्रेंड्स x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए t का मान जो यहाँ आ गया है कितना आ गया, 10। तो देखिए ये भी बहुत आसान तरीका है, मेंटल एबिलिटी से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या है। अगर हम मूलधन को x मान लें तो वो क्या हो गया, 2x हो गया। किस दर से, 10% दर से। तो हमें पता करना था ये ऐसा होने में टाइम कितना लगा है। तो देखिए यहाँ से देखिए 100 रुपये कितना हो गया, 2x, तो घटा लीजिए कितना ब्याज आ गया, 100 रुपये ब्याज आ गया। तो मूलधन गुणे साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना, x गुणे दर 10 है गुणे समय बटे 100। हल कर लिया तो हमें टाइम मिल गया, हमारा आंसर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहे हैं साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर होगी। तो देखिए फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप पहले इसको ट्रिक से करना सीख लीजिए। देखिए क्या है, हमने कहा था जो पूछा जाए वो लिख लीजिए। क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, देखिए इस बार यहाँ पर दर पूछा गया तो R लिख लीजिए, R पूछा गया तो R बराबर। अब देखिए फिर क्वेश्चन में गुना को ढूंढिए, गुना कितना है, 2 गुना, तो 2 लिख लीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, बटे जो दिया गया, क्या दिया गया, 8, जो भी है ये 8 है वर्ष, जो भी, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 गया, 1 बटे कितना, 8 गुणे कितना, 100।
देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया 25/2, जो कि कितना है 12 सही 1/2%। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो देखिए बड़ी आसानी से आपका ये जवाब निकाल आएगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको सिखा देते हैं मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। देखिए आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या है, मान लीजिए कोई मूलधन है और वो कितना है, x है। देखिए कहा गया साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों, मान लीजिए धनराशि कितनी है, x है, तो वो हो कितनी जाती है, दुगनी हो जाती कह रहे हैं, तो मतलब वो 2x हो जाएगी। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा है, 8 वर्ष। कितना टाइम लगा है, 8 वर्ष लगा है। तो देखिए यहाँ पर x रुपए की राशि कितनी होगी, 2x। तो ये बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, x। जो बढ़ गई तो क्या बढ़ा है, ब्याज बढ़ा हुआ है। साधारण ब्याज बराबर क्या, मूलधन कितना x गुणे दर कितनी, दर कितनी नहीं दी गई, वही ज्ञात करना है हमें। दर मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना दिया गया 8 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करें, 4 दूनी 8 और कितना 4 दूनी 8 4 पंचे 20। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा 25/2, जो कि कितना हो जाएगा 25/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यही 12 सही 1/2% जवाब हो जाएगा। ये हमारा जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आइए टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको एसआई और सीआई के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, टर्म्स नहीं क्लियर है, तो टर्मोलॉजी बेस्ड मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बनाया है जो एसआई सीआई दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम यहाँ पर सेपरेटली आपको जो है एसआई टॉपिक और उससे संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं। तो टाइप नंबर 2 में देखिए क्या होगा, ठीक यही चीज़ होगी, ठीक यही चीज़ होगी, बस इसमें क्या है 2 स्टेटमेंट हो जाते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, और 3 क्वेश्चन देखने के पहले देखिए अभी तक पहले क्वेश्चन में केवल इतना टर्म होता था, यहाँ पे 2 टर्म आ गए हैं। तो देखिए क्या होगा, पहला गुना -1 बटे क्या हो जाएगा, जो दिया हो, T1 दिया हो तो T1, R1 दिया हो तो R2, फिर दूसरा गुना -1 बटे T2 या फिर R2। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका यूज क्या है। कह रहे हैं कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप ट्रिक भी दिमाग में न रखें, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या 2 गुनी, पहला गुना कितना है 2, तो 2 में 1 माइनस कर दीजिए बटे, अच्छा ये 2 गुनी हुई कितने समय में है, 10 वर्षों में, इसको बटे में रख दीजिए बराबर। फिर देखिए दूसरा गुना क्वेश्चन में आप देख लीजिए कितना 3 गुना, तो 3 माइनस 1 बटे क्या, ये कितने समय में हुआ है, यही पूछा गया है, तो T2 पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 2 में 1 गया 1 बटे कितना 10 बराबर 3 में 1 गया कितना 2 बटे कितना T2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ T2 का जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 दुनाई 20। तो देखिए यहाँ पर जो है दूसरा समय प्राप्त हो गया और यही हमारा जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वही धनराशि जो है जो 10 वर्ष में जो है दुगनी हो जाती थी, तो उसी दर से, ध्यान दें यहाँ पर दर समान रहेगी, उसी दर से 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी, 20 वर्षों में हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20% दर से दुगनी हो जाती है, तो उतने ही समय में किस दर से चौगुनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए क्या है, कोई राशि सरल ब्याज से 20% दर से दुगनी, तो पहला गुना -1 बटे क्या दर दिया गया, तो दर रख दीजिए बटे में, इक्वल टू फिर कितने गुने की बात करें, उतने ही समय में किस दर से चौगुनी, तो देखिए 4 - 1 बटे कितना दर पूछ रहा है, मतलब R2 आपको याद करना। तो देखिए फ्रेंड्स 2 में 1 गया 1 बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर 4 में 1 गया कितना 3 बटे कितना हो जाएगा R2। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, R2 इक्के R2 हो जाएगा इक्वल टू 20 का कितने से गुणा 3 से, 20 ત્યાં 60 वर्ष, सॉरी 60 दर पूछा गया तो 60%, तो 60% दर से जो है वो कितने गुना हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। वही राशि जो 20% दर से कितनी हो जाती थी, 2 गुना। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा, 60%, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम मेंटल एबिलिटी से कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए अथवा करके भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है।
इस तरीके से अभी आप इस क्वेश्चन को करिए। कह रहे कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की 2 गुनी हो जाती। तो धनराशि हमने कहा था मान लीजिए x है, वो धनराशि क्या है x है, और वो कितने गुनी हो गई है 2 गुनी हो गई, मतलब वो 2x हो गई। लेकिन ऐसा होने में टाइम लगा है कितने 10 वर्ष लगा है। ऐसा होने में कितना टाइम लगा है 10 वर्ष का समय लगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे x राशि कितनी हो गई 2x, तो ब्याज कितना मिला x, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना x गुणे दर, दर नहीं पता है तो दर कितना r गुणे समय पता है, समय 10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो आप देख पा रहे हैं कि x x कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जीरो से, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आगे कितने आगे 10%। अब पुनः दूसरे वाले कॉन्सेप्ट देखिए जो पूछा गया है। पूछा क्या गया है, तो आप बताइए वही राशि अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। मतलब ये जो राशि पी आपने x मानी थी वो इस बार जो है 3x हो जा रही है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है। तो देखिए x वाली राशि 3x हो गई, मतलब ब्याज कितना आ गया 2x रुपया, ब्याज कितना आ गया 2x रुपया। घटा के देख लीजिए, 3x में x गया 2x बराबर, तो मूल साधारण ब्याज क्या हो जाएगा x मूलधन गुणे दर, दर कितनी नहीं पता है ज्ञात कर चुके थे हम 10, तो रख दीजिए गुणे समय, समय कितना है t बटे कितना 100। तो आप देखिए x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर देखिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 का 2 से मल्टीप्लाई 10 दूना 20, तो t इक्वल टू कितना हो गया 20, और यही हमारा जवाब हो गया 20 वर्ष। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको इस तरीके से बता दें, चलिए देख लेते हैं क्या है। कह रहे थे क्वेश्चन में, आइए समझ लेते हैं। कह रहे हैं कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20% दर से दुगनी हो जाती है, तो उतने ही समय में किस दर से चौगुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए इसको समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20% दर से दुगनी हो जाती है। देखिए कोई राशि जो है P वो कितनी मान लीजिए x, और वो कितनी हो गई 2x हो गई, दुगनी हो गई, और किस दर से कहा गया है r जो दिया है किस दर से कहा गया 20% दर से। तो आइए कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ब्याज कितना हो गया x रुपये ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना x गुणे दर कितना 20 गुणे समय नहीं दिया गया तो समय बटे 100, तो x x कैंसिल आउट 20 2500। तो आप देखिए यहाँ से t बराबर कितना 5 के 5 वर्ष। तो जो अभी पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसमें टाइम निकला है 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष में 20% दर से वह राशि क्या हो गई है दोगुनी हो गई। तो अब देखिए पुनः वो कह रहे हैं कि इस बार राशि जो x मानी थी हमने वो कितनी हो जाए चौगुनी हो जाए, कितनी 4x हो जाए। तो पूछ रहा है किस दर से ऐसा होगा। तो देखिए इसका मतलब इस बार ब्याज कितना लेना है हमको 3x। देखिए x था मूलधन और ब्याज कितना 4x में घटा के देख लीजिए 3x, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना x गुणे दर कितना, यही हमको ज्ञात करनी है, गुणे समय, समय देखिए पहले वाले स्टेटमेंट से हमने पा लिया है, तो समय कितना है हमारा 5 वर्ष, और बटे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बटे 100। तो देख लीजिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए x x कैंसिल आउट, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 20। तो आप देख लें क्या होगा, देखिए यहाँ से r निकल आएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 20 का जो है 3 से गुणा हो जाएगा, 20 या 60, और ये क्या है दर पूछा गया, इतने प्रतिशत दर से जो है वो राशि 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप नंबर 3 कि जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए अभी जो पहले टाइप हमने 1 और 2 आपको पढ़ाए हैं उसमें वो राशि जो है कुछ गुना हो जा रही थी, इस बार कुछ गुना नहीं, डायरेक्ट वो राशि कुछ हो जाएगी। तो आइए देख लीजिए, डायरेक्ट मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल वही फिक्स वैल्यू हो जाएगी। आइए उसको हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है क्या है, उसके अंतर्गत जो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर, एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर एक धनराशि साधारण ब्याज की समय दर पर समान दर पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 8400 हो जाती है, और 8 वर्ष में 12600 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आइए समझ लेते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए फ्रेंड्स कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का प्रयोग कीजिए ना। तो देखिए क्या है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से, ऐसे प्रश्न में क्या करें, पहले बड़ा वाला कॉन्सेप्ट लिख लें। बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है 8 वर्ष का। 8 वर्ष में जो है राशि कितनी हो गई
12,600 हो गई। 8 वर्ष में जो राशि कितनी हो गई? 12,600 हो गई। तो 8 वर्ष में जो राशि है 12,600 हो गई है। और फिर उसके बाद देखिए कौन सी राशि? वही राशि जो 2 वर्ष में, वही राशि जो 2 वर्ष में कितनी हो जाती थी? 8,400। कितनी हो जाती थी? 8,400। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले बड़ा वाला कॉन्सेप्ट ऊपर लिख लीजिएगा और फिर छोटा वाला, कुछ नहीं कोई भी पहले या बाद में आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा घटाने में आसानी हो जाएगी। तो इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने बड़ी डिजिट ऊपर लिख ली। तो 0, फिर 0, 6 में 4 2, और देखिए 12 में 8 4। तो देखिए यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ पर कितना? 6 वर्ष। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ? 4200। 6 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 4200 प्राप्त हुआ है। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज जरूर निकालेंगे। तो 1 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे तो 6 से भाग कर दीजिए, कितना? 700 रुपये आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 700 रुपये आ गया। अब देखिए जैसे ही आपको ये 700 रुपये मिल जाता है 1 साल का ब्याज, तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, या तो 8 वर्ष का हम ब्याज निकाल लें या तो हम 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का निकालना आसान, तो 2 वर्ष का निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा, देखिए 1 वर्ष का 700, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1400। 7 दूनी 1400। अब जैसे ही हमको ये 2 वर्ष का ब्याज मिल गया, तो देखिए 2 वर्ष का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो था 8400 था। अगर इस 8400 में हम 1400 हटा दें तो प्रिंसिपल निकल आएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अगर अमाउंट में हम इंटरेस्ट हटा दें, अगर अमाउंट में हम इंटरेस्ट हटा दें तो क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल। तो देखिए अमाउंट कितना है? 8400। अब हम 8400 ही क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि 8400 2 वर्ष का था और 2 ही वर्ष का हमने ब्याज भी निकाल लिया है। और इसमें हम क्या करेंगे? 1400 माइनस कर देंगे। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 में 0, ये 0 से 0, ये 4 में 4 0, और देखिए 8 में 1 गया कितना? 7। 8 में 1 गया कितना? 7। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल हमको मिल गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 7000। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप प्रिंसिपल जवाब में दे देंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर, वार्षिक ब्याज की दर। तो कुछ नहीं, आप देखिए साधारण ब्याज वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितना रुपए ब्याज मिला है? देखिए आप ध्यान से, 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपए मिला है? 700 रुपये मिला है। अच्छा कितने पे मिला हुआ है? 7000 पे मिला है। और दर में चेंज करने के लिए क्या कर दें? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 1 0 से देखिए 7 10 70। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आ गई है वो कितनी आ गई है? 10%। और यही हमारा जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और हम क्लियर कर लेते हैं और आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सी राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में कितनी हो जाती? 520, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती? 668 हो जाएगी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखिए फिर से हमने कहा था वही बड़ा नंबर पहले लिख लीजिए। तो देखिए कितना? 7 वर्षों में जो है, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 568 हो जाती है। और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 5 वर्ष में फ्रेंड्स कितनी हो जाती है? देखिए लिखा था 520। अब इसको नॉर्मली आप घटा लीजिए। घटाएंगे तो देखिए 8 में 0 8, और 6 में 2 कितना? 4, और देखिए 5 में 5 गया 0। और इधर से देखिए 7 वर्ष में 5 वर्ष जाएंगे तो कितने वर्ष? 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का जो ब्याज हमें मिल गया कितना? 48 रुपये। तो आप बताएं 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 48 का आधा 24। फ्रेंड्स यहाँ पर हम ब्याज को ऐसे ही डिवाइड करके प्राप्त कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता, और ऐसा हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। तो 1 साल का, अब देखिए इनमें से कोई एक आप पकड़िए, या तो 5 वर्ष की बात कर लीजिए या तो 7 वर्ष की। 5 वर्ष की बात कर लीजिए, आसान रहेगा। तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 5 वर्ष का ब्याज कितना निकल आएगा? देखिए 1 वर्ष का 24 है तो 5 वर्ष का 24 पंचे, देखिए गुणा कर लीजिए, 24 गुणे 5 बराबर 24 पंचे 120 रुपए। तो 120 रुपए ब्याज हो गया 5 वर्ष का। और जैसे ही 5 वर्ष का आपको ब्याज प्राप्त है और 5 वर्ष का देखिए अमाउंट प्राप्त है, तो यहां से प्रिंसिपल निकालोगे। प्रिंसिपल कैसे? अमाउंट में SI को माइनस कर लीजिए, बराबर ए कितना है हमारा? 520, और 520 में हम क्या करें?
520 में देखिए 120 जो एसआई हमने निकाला था हटा लें, तो आप देख लीजिए यहाँ से प्रिंसिपल जो है हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 0 और 2 में 2 गया 0 और 5 में गया कितना 4। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जवाब हो गया, जो प्रिंसिपल है हमारा कितना 400 प्राप्त हो जाता है। अगर यहाँ पर रेट भी पूछ लें तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके रेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो रेट बराबर कितना, देखिए कितना ब्याज मिला है 1 साल का 24 रुपए। कितने पे मिला है, प्रिंसिपल पे, जो भी चीज है प्रिंसिपल पे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखिए 20 कैंसिल आउट और 4 छाके 24। तो रेट अगर पूछा जाता तो रेट कितनी आ जाती है, 6% आ जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। टाइप नंबर 1, 2, 3 आपको आज पढ़ाया गया है और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट टाइप्स पढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका अच्छे से रिवीजन करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख के दें और हम उसको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देखने के बाद तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।